माता रानी सबका भला करे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, माता रानी सबकी झोली में खुशियां भरे। हर भर की मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि तुलसी के पत्ते से किस प्रकार से होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने अनगिनत उपायों के बाद भी आप समाधान नहीं कर पा रहे हो तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। नमस्कार। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं विधि की। पर सबसे पहले ये ध्यान रखें, हम हर बार आपको ये चेतावनी देते हैं कि ये विधियां हैं वो सारी आजमाई हुई विधियां हैं और सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं। इन विधियों को करने में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। जैसा बताया है वैसा ही करें। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें ताकि आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट ना जाए। वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि विधि करते वक्त आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि अगर कोई गलती हो गई तो इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो जैसा बताया है वैसा ही करें। अब मित्रों, बात करते हैं आज की विधि की। आज की विधि है तुलसी के पत्ते के द्वारा वशीकरण। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में कई वृक्षों को बहुत ही पूजनीय माना जाता है। उनमें से एक पौधा है तुलसी का पौधा। इसको बहुत ही पूजित माना जाता है हमारे हिंदू शास्त्रों में। इन जो कहते हैं ना, घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए, इससे सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है और नेगेटिविटी है वो बाहर हो जाती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये सकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में रखते हैं, उनको आकर्षित करते हैं, जिससे सभी का दिमाग सही होता है, सभी में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और नेगेटिविटी घर से बाहर चली जाती है। तो इसीलिए उनको पूजने लायक बताया गया है कि ये पौधे पूजने लायक हैं। इनकी पूजा करिए, इनको नष्ट मत करिए और इनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में लगाइए ताकि पूरे विश्व में पॉजिटिविटी हो। इसलिए हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने इनको पूजित बना दिया ताकि इनकी जो संख्या में है वो कमी ना आए। और इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है तंत्र विद्या में भी। तो आज हम इसी तरीके का एक पौधा है तुलसी का पौधा, जो सकारात्मक एनर्जियों को अट्रैक्ट करता है और वशीकरण में भी बहुत दम रखने वाला वशीकरण करता है। तो चलिए बात करते हैं इसके समय की। तो मित्रों, समय रहेगा बुधवार और शुक्रवार की रात्रि को 12 से 12:30 के बीच। आपको 3 पत्ते लेने होंगे तुलसी के। याद रखिएगा, पत्ते तोड़ने हैं सुबह के समय, रात्रि में उनका यूज करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप बुधवार को कर रहे हो तो बुधवार की सुबह इन्हें तोड़ना है, शुक्रवार को कर रहे हो तो शुक्रवार की सुबह इन्हें तोड़ना है। जिस दिन ये करो उसी दिन तोड़ना है। तो बुधवार को अगर आप करो तो बुधवार को सुबह तोड़ लेना और रात को 12 से 12:30 के बीच पूर्व दिशा की ओर मुख करके कपड़ा बिछाकर आपको बैठना है। तंत्र विद्या ऐसे ही नहीं होती है, जमीन पर कपड़ा बिछाकर आपको करना पड़ेगा। तो आपको एक लेनी है रोली, जो कुमकुम बोलते हैं। कुमकुम के अंदर आपको थोड़ा सा पानी मिलाकर उसे गीला कर लेना है और कुमकुम का इस्तेमाल करना है। तो 12 से 12:30 के बीच आपको करना यह है कि आपको 3 पत्ते लेने हैं। 3 तुलसी के बिना खंडित पत्ते आपको लेने हैं और अपनी अनामिका अंगुली से इनमें तिलक करना है। अच्छे से इनको तिलक कर देना और एकदम धीरे धीरे ये विधि करनी है ताकि आपसे कोई गड़बड़ ना हो। तीनों पत्तों को तिलक करने के बाद और आपको इन्हें सीधे हाथ में लेकर अभिमंत्रित करना है। अपने सीधे हाथ में ले लीजिए और मुट्ठी बंद करके आपको अभिमंत्रित करना है। मंत्र बहुत ही आसान है, ऐसा समझ लीजिए कोई मंत्र नहीं, आपको सिर्फ उसका नाम लेना है। 12 से 12:30 के बीच आप बोलोगे सामने वाले का नाम वसमान स्वाहा। बस आपको यही मंत्र बोलना है, क्योंकि जो पॉजिटिविटी इस काम में आएगी वो इस तुलसी के पत्ते की वजह से आएगी। आप जो ये सामग्री यूज कर रहे हो इस वजह से आएगी। तो आप क्या बोलोगे, जैसे मान लीजिए आप राकेश का वशीकरण कर रहे हो तो आप बोलोगे राकेश वसमान स्वाहा। 108 बार ये मंत्र आपको बोलना है। रात्रि में सीधे हाथ में रखकर मंत्र बोलोगे राकेश वसमान स्वाहा, राकेश वसमान स्वाहा। ये मंत्र जब 108 कंप्लीट हो जाए तो इन पत्तों
तो इन्हें आपको तकिए के नीचे रख के सोना है। सुबह उठते ही आपको जिस पौधे से आपने ये पत्ते तोड़े हैं उसी पौधे के पास जाना है और इन तीनों पत्तों को जो आपने यूज में लिए हैं उन तीनों पत्तों को उसकी जड़ों में गाड़ देना है, यानी तुलसी के पौधे के नीचे गाड़ देना है। ये आप अपने घर के गमले में भी कर सकते हो, अगर आपके घर में तुलसी है वहां पर भी कर सकते हो, और कहीं बाहर अगर तुलसी का पेड़ मंदिर वगैरह में है तो वहीं पर भी आप कर सकते हो। पर पौधे का इस्तेमाल सोच समझ के करना, क्योंकि ये उपाय है 11 दिनों का। 11 दिनों तक आपको उसी पौधे का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। आपके घर में अगर लगा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, उसी में आप कर सकते हो। तो दूसरे दिन आप सुबह गए, आपने तीनों पत्ते गाड़ दिए और उसी समय 3 पत्ते और ले लीजिएगा। यानी आपने बुधवार को यह काम शुरू किया तो बुधवार रात्रि आपने ये पूजा करके और रात भर तकिए के नीचे रखा। सुबह आप उठे, गुरुवार सुबह आप उठकर आपने उसी पौधे के नीचे ये गाड़ दिए और 3 पत्ते गुरुवार को तोड़ लिए दिन में। रात में फिर आपको वही उपाय करना है, तीनों पौधों पर तिलक करना, तीनों पत्तों पर तिलक करना है और तिलक करने के पश्चात सीधे हाथ में लेके वही मंत्र बोलना है, सामने वाले का नाम वशमान स्वाहा। यह मंत्र 108 बार बोल के फिर आपको तकिए के नीचे रख के सोना है और दूसरे दिन तीसरे दिन सुबह उठकर आपको फिर उसी पौधे पर जाना है और जो आपने पौधे के पत्ते यूज में लिए हैं उनको गाड़ देना है और फिर नए पत्ते तोड़ लेने हैं। ऐसा आपको 11 दिनों तक कंटिन्यू करना है। 11वें दिन रात को 12 से 12:30 के बीच आपने फिर वही किया, तीनों के ऊपर तिलक किया कुमकुम का और अपना मंत्र बोला, सामने वाले का नाम वशमान स्वाहा 108 बार जप करके श्रद्धानुसार तकिए के नीचे रखकर आप सोए। और फिर जब 12वां दिन आएगा, 11 दिन आपने ये उपाय कर लिए, 12वें दिन की सुबह आपने जिन पत्तों के ऊपर ये प्रयोग किया है उन 3 पत्तों को फिर उस पौधे के नीचे नहीं गाड़ना है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपने 10 दिनों के पत्ते उसमें गाड़ दिए। 11वें दिन की जो पूजा के 3 पत्ते हैं वो आपको बहते हुए जल में प्रवाहित करने हैं। बहता हुआ जल नदी हो सकता है, नाला हो सकता है, नहर हो सकती है। बड़े सिटी में जो बड़े बड़े नाले होते हैं ना जो निरंतर बहते रहते हैं, उसमें भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको 12वें दिन जो 11वें रात की जो पूजे के 3 पत्ते हैं वो आपको 12वें दिन बहते हुए पानी में डालना है। 12वें दिन के बाद जिस व्यक्ति के लिए आपने ये पूजा की है, आप देखने लगोगे कि आप में इतनी सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी कि वो व्यक्ति आपसे अट्रैक्ट होने लगेगा। इसके साथ अगर पति पत्नी में अनबन चलती है तो उसमें भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगर पति ये करता है तो पत्नी से अच्छी बनने लगेगी, पत्नी ये करती है तो पति से अच्छी बनने लगेगी, क्योंकि आपने ये उपाय किया है, आपने तंत्र विद्या को श्रद्धा पूर्वक किया है, तब जाकर आपको फल मिला है। तो काम आप करोगे तो काम करने से होता है, ऐसे नहीं होता है बैठे बिठाए सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होता है। उपाय करिए, उपाय करोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। बहुत ही पूजनीय पौधे के पत्ते से आप, जो शास्त्रों में बहुत महत्वता रखता है, भगवान का वास इसमें बताया गया है, श्री हरि का वास इसमें बताया गया है। श्री हरि के चरणों को जब अपन धोते हैं तो जो चरणामृत बनता है ना, उस चरणामृत के अंदर तुलसी के पौधे का पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। तो सोचिए आप कितनी पॉजिटिविटी के साथ, कितने पूजनीय पौधे के साथ ये वशीकरण कर रहे हो। आप इसको पूरा करिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी और अपना काम जरूर बनेगा। तो मित्रों, विधि को लेकर अगर आपके मन में कोई शंका या सवाल है या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी हर समस्या को हल किया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराइए नहीं, आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। माता रानी सबका भला करे, सबकी मनोकामना पूरी हो। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही ज्योति से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।